नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्विको न्यूज़ चैनल पे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खबर बताऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर है पाकिस्तान के बारे में। वही पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, छोटा भाई भी है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अचानक पलट गया है खेल। वहाँ के लोग अब मदद मांग रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। और कोई नहीं, वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ही वहाँ से गुहार लगा रहा है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के सड़कों पर दंगे हो रहे हैं, खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान छू रही है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन एक ही झटके में पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के अलावा बिजली और गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान के ऐसे हालात को देखते हुए वहाँ के बड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इसी बीच पाकिस्तान के सबसे अमीर बिजनेसमैन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ऐसी मांग कर दी है जिसे देर सवेर पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के सबसे अमीर बिजनेसमैन मियां मासा ने शहबाज शरीफ से गुहार लगाई है कि अगर देश को बचाना है तो हर मर्ज की दवा केवल भारत ही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तुरंत भारत के साथ व्यापार के लिए सीमा खोल देनी चाहिए। मियां मासा ने कहा कि भारत के साथ व्यापार शुरू करने से पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। इसमें पाकिस्तान की आर्थिक कठिनाइयां कम होगी। मासा ने आगे कहा कि हम भारत के साथ व्यापार और निवेश करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान की इमेज भी बदल सकते हैं। मियां मासा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इन सभी कदमों को बिना देरी के उठाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू करने के लिए नए व्यापार मंत्री को भी नियुक्त किया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि बिना भारत की मदद के उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं करना चाहता है। FATF के ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान में कोई भी देश निवेश नहीं करना चाहता है। आइए मैं आपको अब बताती हूँ कि FATF है क्या, आखिर इसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों चला गया और कैसे चला गया है। तो दोस्तों, FATF एक संस्था है, अंतर सरकारीय संस्था है। इसका पूरा नाम वित्तीय कार्रवाई कार्यदल हिंदी में और इंग्लिश में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। यह एक अंतर सरकारीय संस्था है जो काले धन को वैध बनाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने को रोकने से संबंधित नीतियां बनाने के लिए सन 1989 में स्थापित किया गया था। G7 कंट्री है जिन्होंने इसको स्थापित किया था। G7 में 7 कंट्री हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इन्होंने मिलकर यह FATF को बनाया था। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के विरुद्ध नीतियां बनाना है। इसके आधार पर FATF 3 लिस्ट बनाती है: ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। इस लिस्ट के आधार पर विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक जैसे संस्था देशों को लोन प्रदान करती है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ग्रीन लिस्ट वाले देश को आसानी से लोन मिल जाता है, जबकि ग्रे लिस्ट वाले को लोन देने से पहले बहुत सारी जांच पड़ताल करता है कि वो देश काले धन को वैध तो नहीं बना रहा, आतंकवाद को बढ़ावा तो नहीं दे रहा। और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इसमें सबसे ज़्यादा आगे है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, बजट जो है वहाँ का एकदम चौपट हो गई है। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपना देश चला सके और अपने आर्मी को दे सके, अपने शिक्षा पे खर्च कर सके, स्वास्थ्य पे खर्च कर सके। उनके पास पैसा है ही नहीं। चीन भी उन्हें लोन देने से इनकार कर दिया दोस्तों। चीन भी उन्हें अब लोन नहीं देना चाहता, और अंतिम बार जब वो लोन दिया है बहुत ही महंगे रेट पे दिया है, 17%। आप समझ सकते हैं, 17%। और हमारे यहाँ के बैंक 7 से 8% मैक्सिमम है, लोन मिल जाता है हमारे यहाँ। और हम बात करते हैं ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में आने वाले देशों को किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिलता है, जैसे कि उत्तर कोरिया है। और अभी ग्रे लिस्ट में आपको बता दें कि पाकिस्तान के अलावा और भी देश है, जैसे कि तुर्की है, जॉर्डन है, माली है। तुर्की ने तो जानबूझकर, अभी आपको पता ही है, भारत से पंगा ले रखा है, गेहूं वापस कर दिया है और दूसरे देशों को भी भड़का रहा है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।